ओम शांति। आज 12 फरवरी 2025 की साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम बहुत बड़े जौहरी हो। तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी जवाहरात देकर सबको साहूकार बनाना है। कल भी बाबा क्या बोले थे कि तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, तुम्हारे पास है ज्ञान रत्न, इन्हीं रत्नों का तुम्हें धंधा करना है। तुम यहाँ ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। और आज के मधुर महावाक्य में बाबा क्या बोले कि तुम बहुत बड़े जौहरी हो। तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी जवाहरात देकर सबको साहूकार बनाना है। प्रश्न है, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए। ध्यान से सुनिए, बाबा बता रहे हैं कि अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए। उत्तर है संग की। बच्चों का संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं। जो बरसते नहीं उनका संग रखने से फ़ायदा ही क्या। संग का दोष बहुत लगता है। कोई किसी के संग से हीरे जैसा बन जाते हैं, कोई फिर किसी के संग से ठिक्कर बन जाते हैं। जो ज्ञानवान होंगे वह आप समान जरूर बनाएंगे, संग से अपनी संभाल रखेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को सारी सृष्टि, सारा ड्रामा अच्छी रीति बुद्धि में याद है। बाबा बोल रहे हैं कि मीठे मीठे रूहानी बच्चों को सारी सृष्टि, सारा ड्रामा अच्छी रीति बुद्धि में याद है। कंट्रास्ट भी बुद्धि में है। यह सारा बुद्धि में पक्का रहना चाहिए कि सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, पावन, साल्वेंट थे। तो क्या पक्का रहना चाहिए? बाबा क्या बोल रहे हैं बुद्धि में पक्का रहना चाहिए कि सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, पावन, सॉल्वेंट थे। अभी तो दुनिया भ्रष्टाचारी, विकारी, पतित, इंसॉल्वेंट है। अभी तुम बच्चे संगम युग पर हो। तुम उस पार जा रहे हो। जैसे नदी और सागर का जहाँ मेल होता है उनको संगम कहते हैं। एक तरफ मीठा पानी, एक तरफ खारा पानी होता है। अब यह भी संगम है, अब यह भी है संगम। तुम जानते हो कि बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर ऐसे चक्र फिरा। अभी है संगम। कलयुग के अंत में सब दुखी हैं। इसको जंगल कहा जाता है, सतयुग को बगीचा कहा जाता है। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। यह स्मृति तुम बच्चों को होनी चाहिए। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं, यह बुद्धि में याद रखना है। तो बुद्धि में याद रखना है कि हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। 84 जन्मों की कहानी तो बिल्कुल कॉमन है। समझते हो कि अब 84 जन्म पूरे हुए। तुम्हारी बुद्धि में तरावट है कि हम सभी सतयुगी बगीचे में जा रहे हैं। अब हमारा जन्म इस मृत्यु लोक में नहीं होगा, हमारा जन्म होगा अमर लोक में। शिव बाबा को अमरनाथ भी कहते हैं। वह हमको अमर कहानी सुना रहे हैं। वहाँ हम शरीर में होते भी अमर रहेंगे। अपनी खुशी से टाइम पर शरीर छोड़ेंगे, उसको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। तुम किसी को भी समझाएंगे तो समझेंगे बरोबर, इनमें तो पूरा ज्ञान है। सृष्टि का आदि और अंत तो है ना। छोटा बच्चा भी जवान और वृद्ध होता है, फिर अंत आ जाता है, फिर बच्चा बनता है। सृष्टि में नई बनती, फिर क्वार्टर पुरानी, आधी पुरानी और सारी पुरानी होती। सृष्टि भी नई बनती, फिर क्वार्टर पुरानी, आधी पुरानी, फिर सारी पुरानी होती है, फिर नई होगी। यह सब बातें और कोई एक दो को सुना नहीं सकते, ऐसी चर्चा कोई कर नहीं सकते सिवाय तुम ब्राह्मणों के। और कोई को रूहानी नॉलेज मिल न सके। ब्राह्मण वर्ण में आए तब सुने, सिर्फ ब्राह्मण ही जाने। ब्राह्मणों में भी नंबरवार है। कोई यथार्थ रीति सुना सकते हैं, कोई नहीं सुना सकते हैं, तो उन्हों को कुछ मिलता नहीं है।
जौहरियों को भी देखेंगे, कोई के पास तो करोड़ों का माल रहता है, कोई के पास तो 10,000 का भी माल नहीं होगा। तुम्हारे में भी ऐसे है। जैसे देखो, यह है जनक। जानकी दादी के बारे में बाबा बोल रहे हैं कि यह अच्छा जौहरी है, इनके पास वैल्यूबल जवाहरात है, किसी को देकर अच्छा साहूकार बना सकती है। कोई छोटा जौहरी है, जास्ती नहीं दे नहीं सकते, तो उनका पद भी कम हो जाता है। तुम सब जौहरी हो। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों के जवाहरात है। तो आज बाबा हम सबों को क्या बोल रहे हैं कि तुम सब जौहरी हो। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों के जवाहरात है। जिनके पास अच्छे रतन होंगे वह साहूकार बनेंगे, औरों को भी बनाएंगे। ऐसे तो नहीं है कि सब अच्छे जौहरी होंगे। अच्छे अच्छे जौहरी बड़े बड़े सेंटर्स पर भेज देते हैं। बड़े आदमियों को अच्छी जवाहरात दी जाती है। बड़े बड़े दुकानों पर एक्सपर्ट रहते हैं। बाबा को भी कहा जाता है सौदागर रत्नागर। रत्नों को सौदा करते हैं, फिर जादूगर भी हैं, क्योंकि उनके पास ही दिव्य दृष्टि की चाबी है। कोई नौंधा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ तो अनायास घर बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होता है। दिन प्रतिदिन सहज होता जाएगा। कईयों को ब्रह्मा का और श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार होता है। उनको कहते हैं कि ब्रह्मा के पास जाओ, जाकर उनके पास प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ो। यह पवित्र प्रिंस प्रिंसेस चले आते हैं ना। प्रिंस को पवित्र भी कह सकते हैं, पवित्रता से जन्म होता है ना। पतित को भ्रष्टाचारी कहेंगे। पतित से पावन बनना है, यह बुद्धि में रहना चाहिए। जो किसी को समझा भी सको। मनुष्य समझते हैं कि यह तो बड़े सेंसिबल है। बोलो, हमारे पास कोई शास्त्रों आदि की नॉलेज नहीं है। यह है रूहानी नॉलेज, जो रूहानी बाप समझाते हैं। यह है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। यह भी रचना है। रचयिता एक बाप है, वह होते हैं हद की क्रिएटर। यह है बेहद के बाप, बेहद का क्रिएटर। बाप बैठकर पढ़ाते हैं, मेहनत करनी होती है। बाप गुलगुल, गुलगुल यानी फूल बनाते हैं। तुम हो ईश्वरीय कुल के, तुमको बाप पवित्र बनाते हैं। तो हम सब कौन है? ईश्वरीय कुल के हैं। फिर अगर आप पवित्र बनते हैं तो कुल कलंकित बनते हैं। बाप तो जानते हैं ना, फिर धर्मराज द्वारा बहुत सजा दिलाएंगे। बाप के साथ धर्मराज भी हैं। धर्मराज की ड्यूटी भी अभी पूरी होती है, सतयुग में तो होगी ही नहीं। फिर शुरू होती है द्वापर से। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। कहते हैं ना कि इसने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए जिसकी यह भोगना है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। बुरे कर्मों का वहाँ नाम नहीं होता। यहाँ तो बुरे अच्छे दोनों हैं, सुख दुख दोनों हैं, परंतु सुख बहुत थोड़ा है। वहाँ फिर दुख का नाम नहीं। सतयुग में दुख कहाँ से आया? तुम बाप से नई दुनिया का वर्षा लेते तुम बाप से नई दुनिया का वर्षा लेते हो। बाप है ही दुख हरता सुख करता। बाप है ही दुख हरता सुख करता। दुख कब से शुरू होता है यह भी तुम जानते हो। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लंबी चौड़ी लिख दी। अभी तुम जानते हो आधा कल्प के लिए हमारे दुख हर जाएंगे और सुख पाएंगे। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है इस पर समझाना बड़ा सहज है। यह सब बातें तुम्हारे सिवाय और कोई के बुद्धि में हो न सके। लाखों वर्ष कह देने से सब बातें बुद्धि से निकल जाती है। अभी तुम जानते हो यह चक्र 5,000 वर्ष का है। कल की बात है, जबकि इन सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का राज्य था। कहते भी हैं ब्राह्मणों का दिन। ऐसे नहीं कि शिव बाबा का दिन कहेंगे। ब्राह्मणों का दिन, फिर ब्राह्मणों की रात। ब्राह्मण फिर भक्ति मार्ग में भी चले आते हैं। अभी है संगम, न दिन है न रात है। तुम जानते हो कि हम ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे, फिर त्रेता में क्षत्रिय बनेंगे। यह तो बुद्धि में पक्का याद कर लो। इन बातों को और कोई नहीं जानते। वह तो कहेंगे कि शास्त्रों में इतनी आयु लिखी है, तुमने फिर यह हिसाब कहाँ से लाया है? यह अनादि ड्रामा बना बनाया है। यह अनादि ड्रामा बना बनाया है। यह कोई नहीं जानते।
तुम बच्चों की बुद्धि में है। आधा कल्प है सतयुग त्रेता, फिर आधा से भक्ति शुरू होती है। वह जो होता है त्रेता और द्वापर का संगम, वह हो जाता है त्रेता और द्वापर का संगम। द्वापर में भी यह शास्त्र आदि आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। भक्ति मार्ग की सामग्री बड़ी लंबी चौड़ी है, जैसे झाड़ कितना लंबा चौड़ा है, इसका बीज है बाबा। यह उल्टा झाड़ है। तो बाबा क्या बता रहे हैं कि तुम बच्चों की बुद्धि में है कि आधा कल्प है सतयुग त्रेता, फिर आधा से भक्ति शुरू होती है। वह हो जाता है त्रेता और द्वापर का संगम। द्वापर में भी यह शास्त्र आदि आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। भक्ति मार्ग की सामग्री बड़ी लंबी चौड़ी है, जैसे झाड़ कितना लंबा चौड़ा है, इसका बीज है बाबा। यह उल्टा झाड़ है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म है। पहले पहले कौन सा धर्म है? आदि सनातन देवी देवता धर्म है। यह बातें जो बाप सुनाते यह है बिल्कुल नई। इस देवी देवता धर्म के स्थापक को कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण तो बच्चा है, ज्ञान सुनाने वाला है बाप। तो बाप को उड़ाए बच्चे का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण के ही चरित्र आदि बैठ दिखाए हैं। बाप कहते हैं लीला कोई श्री कृष्ण की नहीं है। गाते भी हैं कि हे प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है। लीला एक की ही होती है। शिव बाबा की महिमा बड़ी न्यारी है। वह तो है सदा पावन रहने वाला, परंतु वह पावन शरीर में तो आ ना सके। उनको बुलाते ही है पति दुनिया में आकर पावन बनाओ। तो बाप कहते हैं कि मुझे भी पति दुनिया में आना पड़ता है। इनके बहुत जन्मों के अंत में आकर प्रवेश करता हूँ। इनके बहुत जन्मों के अंत में, यानी ब्रह्मा बाबा के बहुत जन्मों के अंत में आकर बाबा कहते हैं कि प्रवेश करता हूँ। तो बाप कहते हैं कि मुख्य बात अल्फ को याद करो, बाकी यह सारी है रेजगारी। अल्फ यानी बाबा को, अल्फ यानी अल्लाह, परमात्मा पिता शिव बाबा को बाबा कहते हैं। तो बाप कहते हैं मुख्य बात है अल्फ को याद करो, बाकी यह सारी है रेजगारी। वह सब तो धारण कर ना सके, जो धारण कर सकते हैं उन्हों को समझाता हूँ। बाकी तो कह देता हूँ मन मना भव। नंबरवार बुद्धि तो होती है ना। बादल कोई तो खूब बरसते हैं, कोई थोड़ा बरस कर चले जाते हैं। तुम भी बादल हो ना, कोई तो बिल्कुल बरसते ही नहीं। ज्ञान को खींचने की ताकत ही नहीं। मम्मा बाबा अच्छे बादल है ना। बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं। जो बरसते ही नहीं उनसे संग रखने में क्या होगा। संग का दोष भी बहुत लगता है। कोई तो किसी के संग से हीरे जैसा बन जाते हैं, कोई फिर किसी के संग से ठिक्कर बन जाते हैं। पीठ पकड़नी चाहिए अच्छे की। जो ज्ञानवान होगा वह आप समान फूल बनाएगा। सत बाप से जो ज्ञानवान और योगी बने हैं उनका संग करना चाहिए। ऐसे नहीं समझना है कि हम फलाने का पूंछ पकड़ कर पार हो जाएंगे। ऐसे बहुत कहते हैं, परंतु यहाँ तो यह बात नहीं है। यहाँ तो वह बात नहीं है। स्टूडेंट किसकी पूंछ पकड़ने किससे पास हो जाएंगे? बाबा कहते हैं कि स्टूडेंट किसी की पूंछ पकड़ने से पास हो जाएगा क्या? होगा क्या? पढ़ना पड़े ना। बाप भी आकर नॉलेज देते हैं। इस समय वह जानते हैं कि हमको ज्ञान देना है। भक्ति मार्ग में उनकी बुद्धि में यह बातें नहीं रहती कि हमको जाकर ज्ञान देना है। यह सब ड्रामा में नूंद है। बाबा कुछ करते नहीं है। ड्रामा में दिव्य दृष्टि मिलने का पाठ है तो साक्षात्कार हो जाता है। बाप कहते हैं ऐसे नहीं कि मैं बैठ साक्षात्कार कराता हूँ। यह ड्रामा में नूंद है। अगर कोई देवी का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो देवी नहीं कराएगी ना। कहते हैं कि हे भगवान हमको साक्षात्कार कराओ। बाप कहते हैं कि ड्रामा में नूंद होगी तो हो जाएगा। मैं भी ड्रामा में बांधा हुआ हूँ। बाबा कहते हैं कि मैं इस सृष्टि में आया हुआ हूँ। इनके मुख से मैं बोल रहा हूँ, इनकी आँखों से तुमको देख रहा हूँ, है ना। तो बाबा कितना अच्छा से बता रहे हैं कि बाबा इस सृष्टि पर आए हैं और इनके मुख से यानी ब्रह्मा बाबा के मुख से बोल रहे हैं। इनकी आँखों से तुमको देख रहा है। इनकी आँखों से बाबा हम सबको देख रहे हैं। अगर यह शरीर ना हो तो कैसे, तो देख कैसे सकूँगा। पतित दुनिया में ही मुझे आना पड़ता है। स्वर्ग में तो मुझे बुलाते ही नहीं है।
मुझे बुलाते ही संगम पर है। जब संगम युग पर आकर शरीर लेता हूँ तभी देखता हूँ। निराकार रूप में तो कुछ देख नहीं सकता हूँ। ऑर्गन्स बिगैर आत्मा कुछ भी कर न सके। बाबा कहते हैं कि मैं देख कैसे सकता, चुरपुर कैसे कर सकता बिगैर शरीर के। यह तो अंधश्रद्धा है जो कहते हैं कि ईश्वर सब कुछ देखता है। सब कुछ वह करते हैं, देखेगा फिर कैसे? जब ऑर्गन्स मिले तब देखे ना। बाप कहते हैं अच्छा व बुरा काम ड्रामा अनुसार हर एक करते हैं। नूंद है, मैं थोड़े ही इतने करोड़ों मनुष्यों का बैठ हिसाब रखूंगा। मुझे शरीर है तब सब कुछ करता हूँ। करण करावन हार भी तब कहते हैं, नहीं तो कह ना सके। मैं जब इसमें आऊँ तब आकर पावन बनाऊँ। ऊपर में आत्मा क्या करेगी? शरीर से ही पाठ बजाएगी ना। मैं भी यहाँ आकर पाठ बजाता हूँ। सतयुग में मेरा पाठ है नहीं। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि सतयुग में बाबा का पाठ नहीं है। बाबा इसी पति दुनिया में आते हैं, है ना। तो वही बाबा बता रहे हैं कि शरीर बिगैर आत्मा कुछ कर नहीं सकती। आत्मा को बुलाया जाता है, वह भी शरीर में आकर बोलेगी ना। ऑर्गन्स बिगैर कुछ कर न सके। मैं भी यहाँ आकर पाठ बजाता हूँ। सतयुग में मेरा पाठ है नहीं। पाठ बिगैर कोई कुछ कर न सके। शरीर बिगैर आत्मा कुछ कर नहीं सकती। आत्मा को बुलाया जाता है, वह भी शरीर में आकर बोलेगी ना। ऑर्गन्स बिगैर कुछ कर न सके। यह है डिटेल की समझाने। मुख्य बात तो कहा जाता है बाप और वर्षे को याद करो। बेहद का बाप इतना बड़ा है, उनसे वर्षा कब मिलता होगा यह कोई जानते नहीं। कहते हैं कि आकर दुख हरो सुख दो, परंतु कब यह किसी को पता नहीं है। तुम बच्चे अभी नई बातें सुन रहे हो। तुम जानते हो कि हम अमर बन रहे हैं, अमर लोक में जा रहे हैं। तुम अमर लोक में कितना बार गए हो? बाबा पूछते हैं कि तुम अमर लोक में कितना बार गए हो? अमर लोक किसको बोला जाता है? सतयुग को। अभी बोले ना महावाक्य में ही बाबा। तो बाबा कहते हैं कि तुम अमर लोक में कितना बार गए हो? अनेक बार। इसका कभी अंत नहीं होता। बहुत कहते हैं कि क्या मोक्ष नहीं मिल सकता? बहुत कहते हैं कि क्या मोक्ष नहीं मिल सकता? बोलो नहीं, यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। यह कभी विनाश नहीं हो सकता। तो जो बोलते हैं ना कि मोक्ष चाहिए, तो बाबा कह रहे हैं कि उन सबको बोलो हो कि नहीं, यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। यह कभी विनाश नहीं हो सकता। यह तो अनादि चक्र फिरता ही रहता है। तुम बच्चे इस समय सच्चे साहिब को जानते हो। तुम सन्यासी हो ना। सच्चे साहिब कौन है? बाबा। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे इस समय सच्चे साहिब को जानते हो। तुम सन्यासी हो ना, वह फ़कीर नहीं। सन्यासियों को भी फ़कीर कहा जाता है। तुम राज ऋषि हो। तो बाबा आज हम सबको कितने कितने सारी टाइटल दे रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम सब क्या हो? तुम राज ऋषि हो। ऋषि को सन्यासी कहा जाता है। अभी फिर तुम अमीर बनते हो। भारत कितना अमीर था, अभी कैसा फ़कीर बन गया है। बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा देते हैं। गीत भी है, बाबा आप जो देते हो सो कोई दे न सके। गीत है ना ये कि बाबा आप जो देते हो वह कोई दे न सके। आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो, जिसको कोई लूट ना सके। ऐसे ऐसे गीत बनाने वाले अर्थ नहीं सोचते। तुम जानते हो कि वहाँ पार्टीशन आदि कुछ नहीं होगी। यहाँ तो कितनी पार्टीशन है। वहाँ आकाश धरती सारी तुम्हारी रहती है। तो इतनी खुशी बच्चों को रहनी चाहिए ना। हमेशा समझो। शिव बाबा सुनाते हैं, क्योंकि वह कभी हॉलीडे नहीं लेते, कभी बीमार नहीं होते। याद शिव बाबा की ही रहनी चाहिए। इनको कहा जाता है निरहंकारी। मैं यह करता हूँ, मैं यह करता हूँ, यह अहंकार नहीं आना चाहिए। सर्विस करना तो फ़र्ज है, इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार आया और गिरा। सर्विस करते रहो, यह है रूहानी सेवा। बाकी सब है जिस्मानी। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, बाप जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न गुलगुल फूल बनकर दिखाना है। बाबा जो पढ़ाते हैं उसके रिटर्न में क्या बनना है? गुलगुल फूल बनकर दिखाना है। मेहनत करनी है, कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना है ना। तो हम सब कौन से कुल के हैं? ईश्वरीय कुल के। बाबा कहते हैं कि जो ज्ञानवान और योगी हैं उनका ही संग करना है। संग पर भी आज बाबा ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को अटेंशन दिलवाए हैं, ध्यान खिंचवाए हैं कि संग बहुत अच्छा होना चाहिए। जो बरसते हैं उसी के पास, यानी जो ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, उनका संग करना चाहिए, व्यर्थ का नहीं करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं बाप जो पढ़ाते हैं उनका रिटर्न गुलगुल फूल बनकर दिखाना है। मेहनत करनी है, कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। जो ज्ञानवान और योगी हैं उनका ही संग करना है। तो आज बाबा बता दिए किसका संग करना है? जो ज्ञानवान है और योगी है। दूसरा, मैंपन का त्याग कर निरंकारी बन रूहानी सेवा करनी। इसे अपना फर्ज समझना, अहंकार में नहीं आना। मैंपन का त्याग कि मैं किया, मैं वो किया, इसका त्याग करने बाबा कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं इसका त्याग करके निरंकारी बन रूहानी सेवा करनी है। इसे अपना फर्ज समझना है, अहंकार में नहीं आना है। बाबा ने वरदान दिया है तो अनुभव करें कि बाबा का वरदहस्त हमारे सिर पर है। बाबा ने वरदान दिया, व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। बाप दादा की श्रीमत है कि बच्चे व्यर्थ बातें न सुनो, न सुनाओ और न सोचो। तो आज बाबा क्या बोले हैं, इसको ध्यान रखिएगा। पूरा दिन बाबा के महावाक्य से कोई एक बात को धारण करना है, उसको फॉलो करना है। बाबा आज क्या बोल रहे हैं कि बच्चे व्यर्थ बातें न सुनो, व्यर्थ बातें न सुनना है, न किसी को सुनाना है, ना ही उस पर सोचना है। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोलो, शुभ बोलो, है ना। सदा क्या बोलना है? शुभ भावना से सोचना है, किसी के बारे में भी, अपने बारे में भी, चाहे किसी और, शुभ भावना से, और शुभ बोलना भी है। व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो, शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन करो। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो, स्वयं को परिवर्तन करो, ना कि अन्य के परिवर्तन का सोचो, है ना। तो बाबा क्या करें कि दूसरे का परिवर्तन का नहीं सोचो कि दूसरा परिवर्तन हो जाए, नहीं, खुद को परिवर्तन करना है। बाबा कहते हैं स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं, इस मर्जीवा बनने में ही मज़ा है। परिवर्तन करने में इसमें क्या करना है? पहले मैं, कि मैं खुद को परिवर्तन करूँगा, इसमें मर्जीवा बनने की में ही मज़ा है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। इसमें खुशी से मरो, यह मरना ही जीना है, यही सच्चा जियादान है। तो बाप दादा क्या बोल रहे हैं? बाबा कहते हैं कि बाप दादा की श्रीमत है। आज बाबा की श्रीमत क्या है? क्या श्रीमत बाबा दिए हैं कि बच्चे व्यर्थ बातें न सुनो, न सुनाओ और न सोचो। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोलो, व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो, शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन करो। सदा भाव और भावना, सदा जो भाव है और भावना श्रेष्ठ रखो। स्वयं को परिवर्तन करो, ना कि अन्य के परिवर्तन के सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। ऐसा नहीं सोचना है कि अगला परिवर्तन हो तो मैं परिवर्तन हूँ, नहीं, खुद को परिवर्तन करना है। इसमें पहले मैं, इसमें क्या करना है? पहले मैं, इस मर्जीवा बनने में ही मज़ा है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। इसमें खुशी से मरो, यह मरना ही जीना है, यही सच्चा जियादान है। स्लोगन है, संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो और एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ।
संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। एकता की शक्ति, हाँ जी, हाँ जी, विचार दिया फिर एकता के बंधन में बंध गए। यही एकता सफलता का साधन है। तो आज की मधुर महावाक्य में बाबा क्या बोले? बाबा कहते हैं कि तुम बहुत बड़े जौहरी हो, है ना। तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी जवाहरात देकर सबको साहूकार बनाना है ना। और बाबा आज हम सबको क्या बोले? राज ऋषि बोले। फिर बाबा संग पर ध्यान बाबा खिंचवाए हैं कि संग बहुत अच्छा रखना है। अपने जीवन को अगर हीरे जैसा बनाना है तो बहुत बहुत संभाल रखनी है अपने संग की। बाबा कहते हैं बच्चों को किसके संग रहना चाहिए? जो अच्छा बरसते हैं, जो अच्छा बरसते हैं उनके संग में रहने से ही फ़ायदा होगा, क्योंकि संग का दोष बहुत लगता है। बाबा कहते कोई किसी के संग से हीरे जैसा बन जाते हैं और कोई किसी के संग से टिक्कर बन जाते हैं। जो ज्ञानवान होंगे वह क्या आप समान न बनाएंगे। संग से अपनी बहुत संभाल रखनी है। और बाबा क्या बोलते हैं कि तुम ईश्वरीय कुल के हो, है ना। हम सब ईश्वरीय कुल के हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि बाबा जो पढ़ाते हैं उसके रिटर्न में क्या करना है? गुलगुल बनना है, यानी फूल बनना है। फूल बनने के लिए क्या करना होगा? मेहनत करनी होगी। बाबा कहते हैं कि तुम ईश्वरीय कुल के हो, इस कुल का नाम बदनाम नहीं करना। जो ज्ञानवान है, जो योगी है, उनका ही संग करना। फिर बाबा क्या बोलते हैं कि मैंपन का त्याग करना। मैं ये किया, मैं वो किया, नहीं। निरंकारी बन कर के रूहानी सेवा करनी है। इसे अपना फ़र्ज समझना। बाबा कहते हैं इसे अपना क्या? फ़र्ज समझना, अहंकार में नहीं आना। और बाबा फिर क्या बोलते हैं? बाबा कहते हैं, बाबा श्रीमत क्या दिए हैं कि बच्चे व्यर्थ बातें ना सुनो, ना सुनाओ, ना सोचो। व्यर्थ बातें न सुनना है, ना किसी को सुनाना है, ना सोचना है। सदा क्या सोचना है? शुभ भावना से सोचो, शुभ बोलो। व्यर्थ को भी क्या करना है? शुभ भाव से सुनो। शुभ चिंतक बन के, शुभ चिंतक, किसी के लिए भी अच्छी चिंतन करनी है। शुभ चिंतक, शुभ सोचना है, अच्छा सोचना है कि शुभ चिंतक बन के बोल के भाव को परिवर्तन करो। सदा क्या बोलते हैं बाबा? भाव और भावना श्रेष्ठ रखो। स्वयं को परिवर्तन करो, ना कि दूसरों को सोचो। अन्य की परिवर्तन का नहीं सोचना है कि अगला परिवर्तन हो तो नहीं। बाबा कहते अपना सोचो, इसमें पहले मैं करो, इसमें कि मैं खुद को बदल दूँगा, मैं खुद बदल लूँगा, दूसरे को नहीं। इसमें बाबा कहते हैं कि इसमें मर्जीवा, इसी में ही मर्जीवा बनने में मज़ा है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। इसमें खुशी से मरना है, यह मरना ही जीना है। यही सच्चा जियादान है। और संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। संकल्पों की जो एकाग्रता है वह श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। और बाबा क्या बोले? बाबा ये भी बात बोले कि बुद्धि में सदा याद रखना है। क्या याद रखना है? कि सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, पावन, सॉल्वेंट थे। और अभी तुम बच्चे कहाँ हो? संगम युग पर हो। तुम उस पार जा रहे हो। बाबा कहते हैं जैसे नदी और सागर का मेल होता है उसको संगम कहा जाता है। तो यह भी संगम है ना, है ना। यह भी सतयुग की तरफ जा रहे हैं। तुम जानते हो, बाबा कहते तुम जानते हो कि बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर ऐसे चक्र फिरा, अभी है संगम। बाबा कहते अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। यह स्मृति तुम बच्चों को होनी चाहिए कि हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। यह बुद्धि में याद रखना है। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
ओम शांति।